बल्कि बाबा जी को दिलो जान से मानती भी हूँ। लागत बबौना का फंसा है। ये क्या समझ रहा है, इसको समझा दो अच्छी तरह से। तो दिलो जान से मानती हो बाबा। बाबा तुम्हारा क्या सिस्टम है? सिस्टम पागल हो गया है। अरे सिस्टम नहीं बाबा, पूछो रिश्ता। कुछ समझा दे, सिस्टम क्या है? अरे तुम्हारा बाबा क्या सिस्टम चल रहा है? अरे यार रिश्ते की बात करो। ये गलत समझ रहा हो, वो वाला बाबा नहीं समझना। जो बाबा जी कोई और नहीं है। बाबा मेरी जिंदगी में, बाबा की जिंदगी में। बाबा तो हर जिंदगी हम सब गंदगी है। अरे यार इनके कहने का मतलब समझो। बाबा इनकी जिंदगी है और ये बाबा की जिंदगी है। लेकिन तुलसी आप ये बताओ, आपका और बाबा का रिश्ता क्या है? रिश्ता जानना चाहते हो? क्या सिस्टम है? सिस्टम अभी तुमको मोर इसको समझा दो बार। सिस्टम मतलब क्या है? क्या रिश्ता है आपका बाबा? वो वाला बाबा समझ रहा है। बाबा जी कोई और नहीं, बाबा मेरे पिताजी है। अरे ससुर यही है। कोई जान न पहचान बनने चलती मेहमान। तुलसी अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार और कर दीजिए। बोलिए राजकुमार साहब। अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवा दीजिए। मैं सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। आप मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं? हाँ चलिए अवश्य आपको अपने पिताजी से मिलाऊंगी। ठीक है। लेकिन राजकुमार साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे साथ में जो सिपाही है ना ये, हाँ इसको मत ले जाओ वहाँ पर। क्यों? क्या हम कौन भैया भी लोग चाहते हैं? बहुत गंदा इंसान है। क्या हुआ? कहने में शर्म आती है। ये जब से आया हराम खोरी, ये बहुत छिनरा है। अच्छा तो तुम समझा तो कहा हम जो कह रहे। जब से आया तब से आंख मार रहा है। अच्छा तो फिर क्या सोचो? तुम्हारे बारे में सोचूंगी। चलिए इसको मत ले जाना। देखो हमारे बाप पिताजी हमारे बहुत बार में क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्से हैं, गुस्से में रहते हैं हमेशा। अगर इसकी जुबान से कोई गलत बात निकल आई और मेरे पिताजी गुस्से में आ गए, इसको श्राप दे दी, तो कल चौराहे पे तालियां बजाते नजर आएगा। किसी काम का नहीं बचेगा। देखो बाबा जी के पास चलना तो बाबा जी से कोई उल्टी सीधी बात मत करना है। कहीं आपने कुछ उनको कह दिया और बाबा जी को आपकी बातें बुरा लग गई और कहीं क्रोध में आकर बाबा जी के जुबान से कुछ निकल आया। अरे सिपाही जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी सिपाही। हमारी जिंदगी तो वैसे नरक है। यानी कि तुम मानोगे नहीं। चलो आओ मेरे साथ। देखो आप वहाँ चुपचाप खड़े रहना, जो भी बात करना मैं बात करूंगा, ठीक है ना? आओ चलो। मुनिराज को दास का दंडवत स्वीकार है। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। का घुस रही? खुश रहो। खुश रही। कल्याण हो। का कल्लात होई? तुम कहाँ टिकनी बल्लम उठाए खूब अगुआए हो तुमसे। बेटी तुलसी तो कौन है बेटी, किसको दुल्हैया? सच बता माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई सामने इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा।
एक राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यास से भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्त कर दो ये मेरे पिता से भटकते। बाबूजी, ये कोई और नहीं अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए ये भी आवाज जंगल में भटक रहे थे। मुलाकात हो गई हमसे और आपके पास लेकर आई हूँ। बाबूजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती बाबूजी, महाराज की गलतियों को क्षमा कर दो, अपना श्राप पूरा वापस ले लो। जरा सोचिए बाबूजी, इस राज रियासत के महाराज अंधे रहेंगे तो गरीब प्रजा किसके सहारे चलेगी। बाबूजी, आप उनके हालात पे गौर कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराज की पुनः फिर से ठीक कर दिए। बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। हाँ बेटी, ये बात तो सच है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज के आंखों में रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। आपके पास मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और आप मेरी उम्मीद को नाकाम मत होने दीजिए। अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज। बेटा क्यों जिद कर रहा है? जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। मुनिराज, इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया है कि ये श्राप वापस नहीं होगा। श्राप वापस करना लिया आपने, श्राप वापस जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा। वो पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा, खाली हाथों अपने दिल में ठान लिया कि ये श्राप वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप अपना श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके कुटिया में अपना सर पटक कर अपनी जान। ये क्या कर रहा बच्चा? तुम्हारे पीछे मौत है। किसके पीछे बच्चा? पापा के पीछे। एक कुटी मयक नहीं तो जीव जाए। अरे नहीं बच्चा, बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा अनर्थ मत करना, तो फिर हमारी मांगे पूरी हो। बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी, आप जरा सोचिए कि राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। काशी में कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पे ले रहे हैं? बाबूजी, मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन महाराज की आंख ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी,
बतलाइए बाबूजी, इनकी हालत पे गौर कीजिए। हाँ बाबा, पिघलती चली जाती हालत हमारी। मदद कीजिए। बेटी, अगर तू जिद करती है तो एक उपाय है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है। कौन सा उपाय है? लेकिन बेटा, वो मार्ग बहुत ही कठिन है, आप उस मार्ग पे चल नहीं पाओगे। मुनिराज, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिताजी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, तो मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन आप हमें उस मार्ग को जरूर बताओ। बेटा, अगर जिद कर रहे हो तो मेरी बात को आप गौर से सुने। बेटा, यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद 300 मील एक शंखधारी वन है। उस वन के अंदर एक सुनाई नाम का गुफा है। उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिना दिया त्रिकाल देव बच्चा, छिना दियो। बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं कैसा कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बाबा, निकाल रहे हो भाई, एक निकाल दे, खतारी खतारी भटका रहे हो। बेटा, वो त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है, जिसका पहरा शंखधारी वन के बॉर्डर पर रहता है। अच्छा, कोई भी शख्स उस वन की तरफ जाता है तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही समाप्त कर देती है। बेटा, उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। कटोरे के अंदर एक फूल है। फूल के अंदर एक मायावी काजल है। अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो एक और है। कैसे आश्चर्य की बात है? कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। क्या? और काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है, सूरज की किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में फिर छिप जाता है। बेटा, वो फूल दिखाई, वो काजल दिखाई नहीं देता। और वहां पर आप जो भी देखेंगे वो सब जादू ही बने हैं। क्या जादू के? हाँ बेटा, वो चांदी का कटोरा भी जादू का है और फूल भी जादू का है और मायावी काजल भी जादू का है। इसलिए वो फूल जब सिमट जाता है तो लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाती है, उसकी प्रत्येक कलियां खुल नहीं सकती। इसलिए बेटा, मेरी बात को मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि वहां पर जो भी गया है वो त्रिकाल देव जादूगर उसे खत्म कर देता है, जिसका वापस लौट नहीं आता। कुछ भी हो जाए, अब तो आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा मैं। मुनिराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाबी पाऊं। मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए मुनिराज। जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे वाली जबिया माँ। समझ रहा हूँ बच्चा। बेटी तुलसी, देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह जो हमारी खोज में भूखे प्यासे भटकते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। और बेटा, अगर कोई भी शख्स हमारे आश्रम पे आ जाए तो भूखा लौट कर वापस न जाए,
बेटा इन्हें कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से इन्हें जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। तुलसी खाओ पियो, इंतजाम अंडा पराठा बनाओ। ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? तो फिर क्या खवाई हो? ए तुलसी, ऐसी चीज खवाओ कब हम खाई न होई, ओके सौखी हो। आवाज तुलसी, ऐसी चीज खिलाओ खाए लो। हाँ, सौखी बहुत होई ओके खवा दो, याद कर। चल पीछे। तुलसी, आपका बहुत बड़ा उपकार है, और सबसे बड़ा एहसान तो यह है कि पानी पिलाकर हंसते आपने मेरी जान को बचाया है, और आज अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाई, और आपके पिताजी ने हमारे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। मैं ये आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? एहसान की कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, और जिस वक्त मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा, तो सबसे पहली मुलाकात मैं आपसे करूंगा, और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि दुनिया वाले हमेशा के लिए याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से कुछ कह कर गया। एक बात कहूँ आपसे? बोलो, क्या कहना चाहती हो?